अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल हलवा भी कह सकते हैं आप इसको, बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मेजरमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 1 कप के हिसाब से मेजरमेंट की है। 1 कप लिया जी मैंने ब्राउन फ्लोर यानी कि बेसन, और बेसन में छान चुकी हूँ। ये डाल दें सबसे पहले पैन में। मैंने ली 3 से 4 ली हैं छोटी इलायची, और इनके तो दाने हैं वो मैंने, यानी कि इनकी जो मुंह जो है इलायची का वो खोल दिया है, वो शामिल कर दिया मैंने। मैं बड़े इजी मेथड के साथ आपको बता रही हूँ। आपने बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है और झटपट से आपका जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। उसी कप के साथ मैंने हाफ़ कप लिया जी प्योर घी, देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ऑयल में मत बनाइएगा, ऑयल में कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ सकता। और बस मैंने भूनना शुरू कर दिया था हलवे को अच्छी तरह से। शुरू में आपको लगेगा कि जैसे पूरा जो आपका घी है वो हलवे उसने बेसन ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, लेकिन आपने उसी चक्कर में और ज़्यादा घी नहीं डालना। इसी घी के अंदर जो है इसकी भुनाई करते जानी है। जैसी इसकी जो भुनाई है वो कंप्लीट होती जाएगी और पूरा घी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा बेसन में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आज जब इसको भूनना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से बेसन जो है वो आपका सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस हलवे को बनाते हुए आपने चंद चीज़ों का ध्यान करना है। सूजी से बिल्कुल ही टोटली ये चेंज बनता है हलवा, यानी कि इसका मेथड जो है वो थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे मैं भून रही थी, मुझे तकरीबन 7-8 मिनट लगे थे भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पहले ये थोड़ा थोड़ा सा गुठलियों की फॉर्म में आएगा हलवा, और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होता जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने प्योर घी लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। और बादाम जितने यानी कि हस्बे ज़रूरत मैंने लिए हैं, आप जितने चाहें यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो और दूसरे ड्राई नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ बादाम, और एक साइड पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं बेसन हमारा आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। जो घी अब्ज़ॉर्ब कर लिया था बेसन ने वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे घी जो है निकलना शुरू होगा वैसे वैसे आपका जो बेसन है वो सॉफ्ट होता जाएगा और बिल्कुल स्मूथ से पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे तकरीबन 5-6 मिनट हो गए थे भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि बेसन बिल्कुल नरम हो गया है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, उसी घी में फ्राई होकर अब ये स्मूथ होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बेसन जो था वो हो गया था, भुन गया था जिस तरह कि मैं चाह रही थी। और लो, आप बहुत ही फ्लेम आपने लो रखनी है, मीडियम लो भी नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। यहाँ पे जो मैंने बादाम लिए थे, आमंड लिए थे, वो भी रोस्ट हो गए थे अच्छी तरह से। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट की शक्ल में आ गया बेसन। अब यहाँ पे इसको दानेदार शेप में लाने के लिए आपको एक टिप बता रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया था दूध, वो शामिल कर दिया था मैंने इसमें, और जैसे ही मैं इसमें दूध शामिल करूँगी आप देख सकते हैं जो बेसन है वो दानेदार शक्ल में आ जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने ध्यान करना है इनका। और तकरीबन 3/4 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं, और आपको मैंने जूम करके भी दिखाया है कि इस तरह से बिल्कुल दानेदार शेप में आ जाएगा जो हलवा है। अब मैं शामिल कर रही हूँ जी चीनी। चीनी और बेसन मिलके जो है वो कैरमलाइज़ हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा और एंड पे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम चीनी के साथ भुनेंगे। आप चाहें तो शीरे में बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ। और अगर आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपके पास ज़ाफ़रान की चंद पत्तियाँ तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा आपका हलवा। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से चीनी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई थी बेसन में, लेकिन मैंने इसको मुकम्मल मेल्ट नहीं होने दिया। बाकी मेल्ट जो है वो जब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तभी होगी। यहाँ मुझे इसको भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए थे, और फ्लेम मैंने अब भी बहुत ही लो रखी हुई है। और मेजरमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो पानी मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप, इसी कप के मेजरमेंट के साथ। और जो मेरे बादाम थे वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए थे, जो उसका फालतू ऑयल था वो भी मैंने डाल दिया, सॉरी घी, क्योंकि हम प्योर घी में बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी ऐड कर देते हैं तो कोई नहीं है। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी हलवा है। अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहते ज़्यादा तो भाई बेशक मत करें। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था जी पानी, तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाला है शुरू में, हाफ़ जो है वो मैं बाद में शामिल कर रही हूँ। और हलवा जो था वो हमारा पकना शुरू होने लगा था।
और बस आपने ये मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। अगर आपने इससे कम रखा पानी तब भी हलवा आपका जो है वो ख़राब हो सकता है, और अगर ज़्यादा रख दिया तब भी ज़्यादा वो बिल्कुल लेवी की तरह हो जाएगा। यहाँ पे पानी में पकना शुरू हो गया हलवा। और हलवा जो पकने की निशानी होती है वो ये होती है कि एक तो जब ये पकता है पानी के, क्योंकि मैंने प्रॉपर पानी डाला है तो आप देख सकते हैं बेसन उसके अंदर ठीक तरह से फूल गया जितना इसको होना चाहिए था। और आहिस्ता आहिस्ता से जो आपका बेसन है, वो जो आपका बर्तन जिसमें आप बना रहे होते हैं उसका पैंदा जो है वो छोड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से निशानी है। आप देख सकते हैं स्टिकी बिल्कुल भी नहीं रहा हलवा, उसी पानी के अंदर जितना यानी कि हमारा बेसन जो था वो पकना था उतना पक कर, तो उसकी अच्छी खासी जो है वो मिकदार हो चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं फाइनल इसको भून रही थी, 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको भूना था, और साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया और जो हमारा पैन है उसको भी छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। ये इसकी निशानी है। एंड पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने दोबारा से लिया था प्योर घी। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इससे एक तो चमक बहुत, शाइनिंग बहुत अच्छी से आ जाती है, दूसरे ये बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल हो जाती है हलवे की। तो मैंने ये भी शामिल कर दिया था और बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको और भुना था, और बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है बेसन का हलवा रेडी था। तो मेरी जो मैंने टिप्स आपको दी हैं इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसके हिसाब से हलवा बनाइएगा, आपका भी परफेक्ट हलवा बनेगा। तो बस मैं इसे डिश आउट करने लगी थी। इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही परफेक्ट सी हलवे की रेसिपी, बेसन वाले हलवे की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।